Hello friends, welcome again to my channel Technology for Ease. My name is Sumit Mishra and in this video series we are learning MCS 022 Operating System Concept and Networking Management. इस वीडियो सीरीज में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे लगभग, और ये सब टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्पूलिंग। Spooling is an acronym for simultaneous peripheral operations online. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट एक साथ हो साइमल्टेनियसली, तो इसी को कहा जाता है स्पूलिंग। बैच सिस्टम में, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, उसमें हार्ड डिस्क नहीं होता था, है ना। तो स्पूलिंग रेफर्स to putting data of various output input jobs in a buffer। तो इसमें हम लोग हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां पे हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, जो कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल से इस फिगर से। देखिए ये आपका कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू मेन मेमोरी है, ये आउटपुट इनपुट डिवाइस और ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब इसको समझिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, आपका डेटा डायरेक्टली इनपुट होता था और मेन मेमोरी में जाता था, और फिर मेन मेमोरी से जब वो जाता था प्रोसेसर को यानी कि सीपीयू को, और वो प्रोसेस करके तुरंत मेन मेमोरी में फिर से स्टोर करता था, और तब आउटपुट उसको फेच करके आपको आउटपुट देता था। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता था। अब इसमें दिक्कत क्या है समझिए, ये सीपीयू जो आपका है ना, ये आपका डिजिटल डिवाइस है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आपका हार्डवेयर हो गया, पेरिफेरल डिवाइस। तो सीपीयू के कंपैरिजन में ये इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत स्लो है। सीपीयू क्या है, सीपीयू आपका हो गया डिजिटल डिवाइस जो कि बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना फास्ट हो सकता है, ये नैनो सेकेंड में काम करता है ना। और इनपुट बहुत स्लो इनपुट करेगा आपका। आप अगर मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में आप कितना टाइप कर सकते हैं, बहुत कम, 1 या 2 वर्ड, बहुत अधिक आप चाहें तो 4 वर्ड, बट उससे फास्ट तो आप कभी भी नहीं कर सकते 1 सेकेंड में। लेकिन सीपीयू क्या करता है, नैनो सेकेंड में अपना काम कंप्लीट कर लेता है। तो कंपैरेटिवली बहुत फास्ट है ये ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सीपीयू आइडल बैठा रह जाता है, ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता। इनपुट डिवाइस स्लोली इनपुट कर रहा है, और वो सीपीयू उसको जल्दी से फेच करके प्रोसेस कर देगा और फिर से मेन मेमोरी में रख देगा, और फिर आउटपुट डिवाइस उसको धीरे धीरे फिर आउटपुट करता रहेगा धीरे धीरे। तो इससे क्या हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है ठीक से, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल बैठा रहेगा। तो आप ऐसा सिस्टम तो नहीं चाहेंगे ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट आया, और इसमें हार्ड डिस्क या मेमोरी बफर जहां से आपका आउटपुट डिवाइस फेच कर सकता है डेटा को, ये इंट्रोड्यूस हुआ। आप हार्ड डिस्क का एग्जांपल लीजिए। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क इंट्रोड्यूस हुआ। तो हार्ड डिस्क के आने के बाद अब कैसा हो रहा है, देखिए पहले डेटा इनपुट होगा इनपुट डिवाइसेस से, और वो मेन मेमोरी में जाएगा, ये पहला स्टेप हुआ। और फिर मेन मेमोरी से होते हुए वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, है ना। ये पूरा एक स्टेप समझिए। फिर क्या होगा, वो हार्ड डिस्क से फिर से मेन मेमोरी में जाएगा जब उसको एग्जीक्यूट करना हो या प्रोसेस करना हो, और फिर थर्ड स्टेप में आपका वो सीपीयू में चला जाएगा मेन मेमोरी से, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फिर से आपका हार्ड डिस्क में आ जाएगा प्रोसेस होके, और लास्टली 5th स्टेप में वो आउटपुट डिवाइस में आउटपुट होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेप्स। ये पहला स्टेप हुआ कि इनपुट हुआ और डायरेक्ट मेन मेमोरी से होते हुए हार्ड डिस्क में। सेकंड क्या हुआ, हार्ड डिस्क से होते हुए मेन मेमोरी में, और थर्ड स्टेप में वो प्रोसेसिंग के लिए चला गया सीपीयू के पास, और वो प्रोसेस होकर फिर से मेन मेमोरी में आ गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, फिर से स्टोर हो गया हार्ड डिस्क में वो प्रोसेस डेटा, और वो प्रोसेस डेटा
फिर फेच कर लिया आउटपुट डिवाइस 5th स्टेप में और आपको आउटपुट देने लगा। ठीक है, तो ये पूरा स्पूलिंग हो गया, समझिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ फिगर मैंने बनाया है। ठीक है, सपोज ये आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना, सपोज, और आपके सामने देख रहे हैं आप कि भीड़ लगना शुरू हो गया, आपका प्रोडक्ट पसंद आने लगा सबको। आपने पहले ग्राहक को दिया अपना प्रोडक्ट, लेकिन देखिए आप एक प्रोडक्ट लेके आए थे सपोज, लेकिन लेने वाले लोग बहुत हैं। अब आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने दोस्त को, वो आपके घर से प्रोडक्ट एक एक करके लेके आएगा, भाग के दौड़ के लेके आएगा, बट लाने में तो लेट हो रहा है ना। ये आपका जो समझ लीजिए इनपुट डिवाइस है, ये आपका दोस्त, ये आपका प्रोडक्ट को लेके आपके पास आएगा, तब तक से आपका ग्राहक और आप वेट करेंगे, है ना। तो आप वेट कर रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, है ना। अपने आप को समझिए कि आप सीपीयू हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मेरे पास जल्दी से प्रोडक्ट आए कि हम उसको बेचें, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स था कि आप एक एक करके अपने दोस्त से मंगा रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो 2 ही हाथ है ना, प्रोडक्ट आप वो 1 या 2 लेके आएगा। अब क्या करेंगे, आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ पे एक दुकान बना लें और यहाँ पे पहले से लाके डेटा स्टोर कर लें, मतलब आपका प्रोडक्ट पहले से यहाँ पे जाके लाकर स्टोर कर दें। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दुकान बना रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए जगह बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से मैं बॉक्स बना देता हूँ, समझ लीजिए आपने ये दुकान बना लिया। ठीक है, और अब आप अपना प्रोडक्ट यहीं पे लाके जमा कर रहे हैं, आपको एक एक करके लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने दोस्त को बोले कि जल्दी जल्दी लेके आओ, आप दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट पहले से स्टोर करके रख लिए, है ना। तो यहाँ से आपके घर से ये डेटा आपने, मतलब आपका प्रोडक्ट आपने यहाँ पे रख लिया। अब क्या हो रहा है कि आपका दोस्त अभी भी वो डेटा धीरे धीरे ला रहा है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप अब जो रखा हुआ है आपके दुकान में सामान, वो आप एक एक करके अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा, आप अब यूटिलाइज्ड हैं, आप बिजी हैं अपने सामान को बेचने में, आप खाली नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है आपका स्पूलिंग। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने दुकान बना लिया और वहाँ पे डेटा आपने रख लिया और अभी भी डेटा आ रहा है बाहर से धीरे धीरे करके, बट अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि सामान आएगा तब मैं बेचूंगा। आपका सामान आपके दुकान में ही भरा पड़ा है, आप उसको बेचते रहिए और जो घट रहा है वो धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के इंट्रोडक्शन से यही फायदा हुआ कि आप अपना इनपुट डिवाइसेस से स्टोर करते जाएंगे डेटा हार्ड डिस्क में, और प्रोसेसर को जब जरूरत पड़ेगा वो प्रोसेस करेगा अपना जल्दी जल्दी हार्ड डिस्क से डायरेक्टली मेन मेमोरी में आएगा आपका डेटा, और मेन मेमोरी फिर आपको सीपीयू को वो देता रहेगा डेटा प्रोसेस करने के लिए धीरे धीरे। ठीक है, तो अब क्या आपका सीपीयू खाली तो नहीं बैठा हुआ ना, अब आपका सीपीयू खाली नहीं बैठा है, वो क्या कर रहा है, मेन मेमोरी के थ्रू वो डेटा हार्ड डिस्क से लेके प्रोसेस करता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका स्पूलिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा स्पूलिंग क्या है। ठीक है, तो अब अगर आप मान लीजिए आपके एग्जाम में ये स्पूलिंग का कुछ क्वेश्चंस आता है, तो आप ये सब लिख सकते हैं जो मैंने समझाया, और यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए सारा नोट्स। तो इसको पढ़ते हैं, क्या है देखिए, ये फिगर यहाँ पर भी मैंने बना दिया, ये मेरा ब्लॉग है, आप चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा। सो फाइनली वी सी इन स्पूलिंग डेटा इज स्टोर्ड फर्स्ट इनटू द डिस्क and then CPU interacts with disk via main memory and then outputs are fetched by output devices। ठीक है, तो ये था स्पूलिंग, ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पे डेटा स्टोर्ड हुआ
और मेन मेमोरी में चला गया, फिर वहाँ से फिर सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है, वापस मेन मेमोरी में भेजा और वो फिर से स्टोर हो गया हार्ड डिस्क में, और फिर हार्ड डिस्क से वो प्रोसेस डेटा आउटपुट को चला गया। ठीक है, आई होप मैं आपको स्पूलिंग ठीक से समझा पाया। अगर आपको समझ में आ गया ये स्पूलिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें कुछ और भी टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे, इग्नू का कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एमसीए का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।